हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एब्जॉर्ब मैथ्स। इस वीडियो में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक रूट्स और कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर कर दें एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे लेते हैं एक ए मैट्रिक्स, ठीक है, जिसका ऑर्डर क्या है n क्रॉस n, ठीक है, और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते हैं जिसका ऑर्डर है n क्रॉस n, ठीक है। अगर हम ए में से माइनस कर दे लैम्डा आई, ठीक है, तो जो हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगी वो क्या होगी? कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स होगी। जिससे हम m ले लें, m इज इक्वल टू ए माइनस लैम्डा आई, तो जो ये m मैट्रिक्स आएगी हमारे पास वो क्या होगी? कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स होगी, ठीक है। a को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? से a इज इक्वल टू a11 a12 अप टू a1n a21 a22 अप टू a2n एंड an1 an2 अप टू ann। तो जो हमारी m मैट्रिक्स आएगी वो कैसे होगी? m इज इक्वल टू होगी, यानी हम मेन डायगोनल में से यहाँ पे लैम्डा माइनस करेंगे, यानी a11 माइनस लैम्डा, a22 माइनस लैम्डा और ann माइनस लैम्डा। a11 माइनस लैम्डा यहाँ पे a12 अप टू a1n, ठीक है, यहाँ पे a21 और a22 माइनस लैम्डा अप टू a2n। यहाँ पे क्या होगा? an1 an2 अप टू ann माइनस लैम्डा। ओके, तो ये जो हमारी मैट्रिक्स आएगी ये क्या होगी? कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। ओके, अब हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल क्या होता है। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आई थी है ना, a माइनस लैम्डा आई, अगर हम इसका डेट ले लें, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई, ठीक है, तो ये क्या आएगा? दिस विल बी अ पोलिनोमियल इन लैम्डा ऑफ डिग्री n, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर क्या है? a और n का n क्रॉस n है, ठीक है, तो ये क्या आएगा? इसका डिटर्मिनेंट आएगा पोलिनोमियल इन लैम्डा ऑफ डिग्री n, यानी ऐसा पॉलिनोमियल आएगा लैम्डा के अंदर जिसकी डिग्री क्या होगी? n होगी, ठीक है। अब हम लोग क्या देखते हैं? इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है? जब हम इसके डेट को इक्वल टू 0 ले लेते हैं तब वो हमें क्या मिल जाती है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल जाती है। a माइनस लैम्डा आई की डेट को हम इक्वल कर देते हैं किसके? 0 के इक्वल कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाती है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल जाती है, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक रूट, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक रूट। अब जाहिर सी बात है, ये हम जब इसका डेट इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ पे ये पोलिनोमियल है ना, यहाँ पे देखा हम लोगों ने कि ये क्या है? पोलिनोमियल है। तो पोलिनोमियल को इक्वल टू 0 करेंगे तो इससे क्या आएगा? हमें कुछ रूट्स मिलेंगे, वही रूट्स क्या होंगे? हमें वो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स होंगे, ठीक है। अगर हम इसको 1 मान लें तो द रूट्स ऑफ 1 आर कैरेक्टरिस्टिक रूट। ओके, अब हम लोग देखते हैं स्पेक्ट्रम क्या होता है। स्पेक्ट्रम, तो स्पेक्ट्रम क्या होता है? जो हमें रूट्स मिलते हैं ना उसके सेट को हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। द सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक रूट्स इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ओके,
हम कैरेक्टरिस्टिक रूट्स को इगन वैल्यूज भी बोलते हैं, ठीक है, लेटेंट रूट्स भी बोलते हैं, इगन वैल्यूज या फिर लेटेंट रूट्स, ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स, ओके, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, एक इक्वेशन लेते हैं, ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, ठीक है। यहाँ पे a क्या है, कोई मैट्रिक्स है n क्रॉस n ऑर्डर की, और लैम्डा क्या है यहाँ पे, लैम्डा इज इगन वैल्यू, ठीक है, इगन वैल्यू है, ओके। तो हम लेते हैं क्या इक्वेशन, ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, यहाँ पे x क्या है हमारा, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर कहलाएगा, एंड x क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, x इज नॉन जीरो वेक्टर, ठीक है। तो x क्या हो जाएगा हमारा, x इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू इगन वैल्यू लैम्डा, ठीक है। तो लैम्डा के करस्पॉन्डिंग जो वेक्टर हमें x मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर कहेंगे, ओके। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू एंड कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, ठीक है। हमें ये मैट्रिक्स दिए, हमें सी कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स निकाली, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल निकालना है, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू और कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स निकालना है, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो हमें ए मैट्रिक्स दिए, इसका ऑर्डर क्या है, 3x3 है। हम जानते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या आएगी, m इज इक्वल टू ए माइनस लैम्डा आई। ए क्या है, ये मैट्रिक्स है हमारी, आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जिसका ऑर्डर क्या होगा, सेम ए मैट्रिक्स का होगा, ठीक है, यानी 3x3 ऑर्डर होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। और लैम्डा क्या है यहाँ पे, लैम्डा इज स्केलर, लैम्डा यहाँ पे क्या होता है, स्केलर होता है, इसको हम लोग इनडिटर्मिनेट भी बोल सकते हैं, इनडिटर्मिनेट, ओके। तो हम निकाल लेते हैं, m इज इक्वल टू 4 माइनस लैम्डा, 1 माइनस 1 2, 5 माइनस लैम्डा माइनस 2, 1 1 2 माइनस लैम्डा। तो ये जो हमारी मैट्रिक्स आएगी, इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। तो ये हमारी क्या है, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, ओके। नेक्स्ट हम निकालेंगे कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। तो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल कब निकलता है, जब हम इसका, इस जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स आई है इसका हम डेट लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या ले लेते हैं, इसका डेट ले लेते हैं, 4 माइनस लैम्डा 1 माइनस 1 2, 5 माइनस लैम्डा माइनस 2, 1 1 2 माइनस लैम्डा, ओके। अब हम इसको अगर सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल आएगा वो होगा लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 39 लैम्डा माइनस 45, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। एंड जब हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर देते हैं तो वो हमारी क्या बन जाती है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाती है, और उससे हम रूट्स जो निकालते हैं वो क्या हमारे कहलाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आएगी, लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 39 लैम्डा माइनस 45 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगी हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ओके। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, लैम्डा माइनस 3 स्क्वायर इंटू लैम्डा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें रूट्स क्या मिलेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू 3 एंड 5। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कैरेक्टरिस्टिक रूट्स हो जाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम सेट ले लें S, ठीक है, S इज इक्वल टू द सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक रूट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो सेट अगर हम S ले लें 3 और 5 का, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा स्पेक्ट्रम हो जाएगा, ठीक है, दिस इज
स्पेक्ट्रम। ओके, अब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक रूट्स आ गए। ठीक है, अब हम इसके करस्पॉन्डिंग क्या निकालेंगे, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स निकालेंगे। तो हम लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो हम इस आइगन वैल्यू के लिए कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो हमने पहले भी इक्वेशन देखी थी, वो क्या थी, ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। ओके, अगर हम इसको इधर ले आए लैम्डा एक्स को, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ax माइनस लैम्डा एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, अगर हम x यहाँ से कॉमन ले लें तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, a माइनस लैम्डा आई एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पे लैम्डा क्या है, 3 है। ठीक है, एंड हमें क्या निकालना है, x निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स जो आएंगे हमारे पास वो 2 होंगे। ठीक है, 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स आएंगे लैम्डा इज इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग। तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। तो a माइनस 3i एक्स इज इक्वल टू 0। अब 4 माइनस 3 इज 1, 1 माइनस 1 2, 5 माइनस 3 इज 2, यहाँ पे माइनस 2 1 1 एंड 2 माइनस 3 इज माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारी मैट्रिक्स बनी a माइनस 3i। ओके, एंड यहाँ पे हम x ले लेते हैं, x y z। ठीक है, हमें x y z की वैल्यू निकालनी है। अब अगर हम इसको क्या करें, एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारी मैट्रिक्स कैसे कन्वर्ट हो जाएगी, ऐसे आ जाएगी। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1 1 माइनस 1, यहाँ से भी R2 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 1 1 माइनस 1 आ जाएगा। तो हम R2 माइनस R1 करेंगे तो R2 भी 0 हो जाएगी ना, R3 माइनस R1 करेंगे तो R3 भी 0 हो जाएगी। तो ऐसे यहाँ पे R2 और R3 तीनों 0, R2 और R3 दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करके लिखें तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई माइनस इट इज इक्वल टू 0। अगर हम चेक करें यहाँ पे क्या है, ये होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। ठीक है, एंड हमारे पास इक्वेशन क्या आ रही है, 1 आ रही है, एंड नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स कितने, 3 हैं। ठीक है, तो हमें फ्री वेरिएबल्स कितने चूज करने पड़ेंगे, 2, क्योंकि हमारे पास जो रैंक आ रही है r वो क्या है, 1 है, एंड नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, तो n माइनस r नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स चूज करने पड़ते हैं हमें, तो नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स कितने हो जाएंगे, n माइनस r, जो कि होगा 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, z को हम ले लेते हैं k2 एंड y को ले लेते हैं k1। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, हम लिख लेते हैं यहाँ पे लेट y इज इक्वल टू k1 एंड z इज इक्वल टू k2। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू k2 माइनस k1। ठीक है, अब हमें ये वेक्टर निकालना था ना, x y z। ठीक है, तो हम x को कैसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू एक्स वाई जी, जो कि इक्वल है किसके, k2 माइनस k1, y की वैल्यू k1 है एंड z की वैल्यू क्या है, k2 है। ओके, तो अगर हम यहाँ से क्या ले ले, k1 और k2 कॉमन कर के लिखें तो यहाँ पे क्या आएगा, k1 को बाहर निकालें तो यहाँ बचेगा -1 1 0, और k2 अगर निकाल लें तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 0 1। ओके, तो हमारे पास ये दो क्या है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है। ठीक है, तो -1 1 0 और 1 0 1, दीज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स corresponding to lambda is equal to 3। ओके, अब नेक्स्ट हम निकालेंगे कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 5। ठीक, तो कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 5। तो हम कैसे लिखेंगे, a माइनस 5i एक्स इज इक्वल टू 0। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालना है। तो मैं यहाँ पे a माइनस 5i की वैल्यू लिख देती हूँ। यहाँ पे क्या आएगी, -1 1 -1 2 0 -2
1 1 माइनस 3, ओके। एंड यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या लिखूंगी, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0, ओके। अगर हम इसको सॉल्व करें, ठीक है, एस्टर्न फॉर्म में कन्वर्ट करें इस मैट्रिक्स को, तो क्या आएगा यहाँ पे, इसको हम -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ 1 -1 1 एंड यहाँ पे 2 0 -2, यहाँ पे 1 1 -3, ओके। एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, R2 में R2 - 2R1 करेंगे, R3 में क्या करेंगे, R3 - R1। यहाँ पे आएगा 1 -1 1, 2 - 2 0 0, -2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, एंड -2 -4 हो जाएगा। 1 -1 0 1, -1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एंड -3 -1 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब ये क्या है, R2 एंड R3 क्या है, सेम है, तो हम R3 - R2 करेंगे तो R3 पूरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना। तो 1 -1 1 0, एंड यहाँ पे 2 अगर हम डिवाइड कर दें, है ना, ये तो पूरी 0 हो गई, एंड इसको R2 को 2 से डिवाइड कर लें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 और -2, ओके। अगर हम इसको क्या करें, एक्स वाई जी के फॉर्म में लिखें, तो यहाँ पे क्या आएगी इक्वेशंस, x - y + z इज इक्वल टू 0, एंड यहाँ पे y - 2z इज इक्वल टू 0। अगर हम चेक करें तो यहाँ से रैंक क्या आई है हमारी, रैंक आई है r इज इक्वल टू 2, एंड नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स कितने, 3 हैं, एंड n कितना है हमारे पास, 3 है, तो नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स कितने हो जाएंगे, n - r, तो 3 - 2 क्या हो जाएगा, 1 फ्री वेरिएबल हमें चूज करना पड़ेगा। तो हम ले लेते हैं z को फ्री वेरिएबल, लेट z इज इक्वल टू k बी अ फ्री वेरिएबल, ओके। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू 2k आ जाएगा, एंड x - 2k प्लस k इज इक्वल टू 0, एंड x - k इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इज इक्वल टू k, ओके। तो x जो हमारे पास वेक्टर था यहाँ पे, x इज इक्वल टू x y z, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, x की जगह पे क्या आ जाएगा k, एंड y की जगह पे क्या आएगा 2k, एंड z की जगह पे क्या आएगा k, ठीक है। अगर हम k यहाँ से कॉमन ले लें तो हमारा वेक्टर क्या बना, 1 2 1, ओके। तो ये वेक्टर हुआ 1 2 1 करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो हमारा जो वेक्टर आएगा वो आएगा 1 2 1 इज द कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर corresponding to lambda is equal to 5, ओके। तो इस वीडियो में हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल, इगन वैल्यूज, इगन वेक्टर्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, और कैसे हम निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं इगन वैल्यूज एंड कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स कैसे निकालते हैं वो देखा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।